फाइनल और यहां पर इनिशियल, पी कोई भी एक पॉइंट है सर, ये फाइनल ये इनिशियल है ना। पी कोई सा भी पॉइंट है, मैं ओरिजिन की बात नहीं कर रहा, पी इज एनी पॉइंट। ओरिजिन मान लो यहां पर है, पी यहां पर है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। और ये जो लिखते हो बेसिकली व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट सर, दिस इज नथिंग बट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। जो कहा है सर ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। कैसा लगा, है ना, ये पता नहीं एकदम, बहुत बढ़िया। बस यही सब बातें थी लास्ट क्लास में। चलिए जी आ जाते हैं जी एडवांस 2017 पेपर 2 का सवाल, और मैं इसमें एक सिंगल चॉइस पोल कंडक्ट करवाना चाहूंगा 30 सेकंड। Who is the origin and let PQR be the arbitrary triangle, कोई भी आर्बिट्री ट्रायंगल है एंड S is such that वो इस रिलेशन को फॉलो करता है, देन द ट्रायंगल PQR हैज S, S उसका क्या लगता है, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड इन सेंटर। ये नहीं हुआ, ध्यान से देखिएगा प्लीज। उसने बोला कि जो S है वो इस रिलेशन को फॉलो करता है, S हमें पता करना है पॉइंट है कौन सा। मैंने देखा ये वाले दोनों, क्योंकि तीन दो बराबर के निशान है, मैं इन दोनों को बराबर उठा रहा हूं, तो ये आ गया OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर प्लस OR वेक्टर डॉट OS वेक्टर इज OR डॉट OP प्लस OQ डॉट OS। अब अगर हमें, हाँ जिनसे नहीं हुआ प्लीज सामने देखें, अब अगर हमें S के बारे में पता करना है तो S वाली टर्म्स एक तरफ इकट्ठी कर लो, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है OR, ये तो ORS लिखा हुआ है, OR डॉट OS, ये लेफ्ट में आएगा तो OQ डॉट OS। सर ये वाली टर्म यही रहने दो, दैट इज OR डॉट OP, और ये वाली जो टर्म है इसको इधर ले आए, तो सर ये कितना हो जाएगा, माइनस OP डॉट OQ, ठीक है सर। अब यहां से सकते हैं देख पा कि OS जो है वो कॉमन आ जा रहा है, और यहां बच रहा है OR वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। सिमिलरली सर इन दोनों में से OP वेक्टर कॉमन आ जा रहा है, और डॉट के अंदर यहां बच रहा है सर OR वेक्टर माइनस OQ वेक्टर, है ना। क्या ये बात क्लियर है, आराम से बताइएगा प्लीज, क्लियर इतना कि मैंने सारी टर्म्स एक तरफ रख ली। अब मैंने क्या, ये वाली टर्म को लेफ्ट में लेके गया, मतलब सर ये एक माइनस, मतलब ये टर्म लेफ्ट में जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और यहां आ जाएगा सर बराबर 0। सकते हैं देख पा कि ये वेक्टर फिर से कॉमन आ रहा है, दैट इज OR वेक्टर माइनस OQ वेक्टर का डॉट विद यहां क्या बचेगा, OS वेक्टर माइनस OP वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट के केस में जैसा आप अलजेब्राइक करते थे वैसा ही सेम करना है, बस वेक्टर्स के बीच में डॉट लगाते रहना। कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि ये एक RQ वेक्टर लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा हुआ है QR वेक्टर। ये जो इनिशियल पॉइंट सेम करने वाली बात बताई थी, इसको रिवर्स सोचो, PN माइनस PM लिखा हो तो मैं इसको MN वेक्टर लिख सकता हूं, तो वही तो कर रहा हूं। OR माइनस OQ, तो QR वेक्टर को ये देख रहे हो, ये फाइनल, ये इनिशियल, तो फाइनल वाला यहां चला गया, इनिशियल वाला यहां आ गया, O इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ईमानदारी से बताना भाई ये समझ में आया कि नहीं, और अगर ये समझ में आया है तो ये बता दे ये क्या लिखा हुआ है, इसको SP वेक्टर लिखूं या फिर PS वेक्टर लिखूं, ये बताइए प्लीज। सर ये PS वेक्टर हो जाएगा, है ना। अरे भैया ये कहानी और कुछ नहीं है, दो वेक्टर्स का डॉट 0 दे रखा था, हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। मैं एक बहुत बढ़िया शब्द है इंग्लिश में, तुम इंग्लिश मुझे ज्यादा जानते हो, ऐसे शुरू होता है वैसे सारे वर्ड बढ़िया वाले जो होते हैं वैसे शुरू होते हैं, बट कोई बात नहीं, ये वाले की बात कर रहा हूं, सिमिलरली। अगर मैं इन दोनों को एक साथ रखूं तो यहां से भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट आएगा, है ना। इन दोनों को एक साथ रखो, अभी तो मैंने ये लाल वाला बक्सा बनाया था, अब इन दोनों को एक साथ रखो, सेम सेट ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म करूं, कुछ कॉमन कॉमन लूं, करिएगा जरूर, इसीलिए मैं सिमिलरली लिख रहा हूं ताकि आप सब खुद करें। तो जब मैं इन दोनों को एक साथ रखूंगा तो OS OS के साथ OP OQ है, तो PQ आ जाएगा एक साथ में, और यहां से कितना आ जाएगा OP, है ना। ऐसे भाई साहब, सलीम सर तुम्हें कौन सा चूरन चटा रहे हैं भाई मैं ऐसे अपनी तारीफ करवाना चाह रहा था, यहां लिख रहे हैं सलीम सर वाह यार, लगता है ये बैच मुझे अपना पाया ही नहीं, जाओ फिर उनसे जाके पूछ लेना, है ना। चलिए दोस्तों आज हमारा सिलेबस खत्म होता है, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ाकर, और सर 3D प्रोबेबिलिटी रहेगी, मैंने 5 मिनट दे, हाँ कम से कम अगर मान लो गालियां दे ही रहे हो तो कम से कम काम तो ऐसा करूँ यहाँ गालियों खाने वाला। जैसे बचपन में होता ना कि छोटा भाई जो है वो पिताजी को शिकायत करता था कि इसने मुझे पीटा, पिताजी पीट जाते थे बड़े भाई को, फिर बड़ा भाई जो है मौका देखकर कम से कम बोले पिताजी पीट गए इसको पीट तो लूं, है ना। तो वैसे ही अभी पढ़ाया ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पार्ट कहीं ऐसा ना हो तुम्हें सिमिलरली समझ में आए सिर्फ, हाँ अब आए ना, तुमसे भी क्या जबरदस्ती तारीफ करवानी पड़ती है ना। कभी कभी मुझे डाउट होता है कहीं दूसरे, हाँ कहीं कहीं से पैसे वैसे तो नहीं उठा रहे हो, है ना। हाँ वो देखो अब एकदम एकदम सेट हो गए हैं। जब आप इन दोनों को एक साथ रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा RS वेक्टर का डॉट विद QP वेक्टर, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ होने वाला है, आप देख लेना टोटल क्या आने वाला है, ठीक है। एक बोल रहा सर जेलस है तेरे से तो बिल्कुल नहीं हूं, टेंशन ना ले। अब उसने बोला कि PQR एक आर्बिट्ररी ट्रायंगल है और S जो है वो इनमें से कुछ है, तो या तो ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर है। अब एक बात खुद बता कि ये दो वेक्टर्स का डॉट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं सर, ये दोनों वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर। QR वेक्टर कौन सा होगा सर, QR वेक्टर ये होगा Q से लेकर R तक, QR वेक्टर तो ये रहा। अब आपको इस ट्रायंगल के अंदर पॉइंट S इस तरीके से लेना है कि SP वेक्टर उसके परपेंडिकुलर आए, ये पॉइंट आ जाएगा S। तो मतलब सर ये S से पास करने वाली लाइन ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो मतलब ये जो लाइन है इसकी अगर मैं बात करूं तो सर ये क्या है, ऑल्टीट्यूड, समझना। ये आपने 90 डिग्री क्यों बताया, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये क्या है सर, ऑल्टीट्यूड। अब ऑल्टीट्यूड पे कौन सा सेंटर बैठा होता है ये बताओ, ऑल्टीट्यूड पे कौन सा सेंटर बैठा होता है सर आर्थो सेंटर ही तो बैठा होता है। अच्छा सिमिलरली बोलकर आप आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसे RS वेक्टर कौन सा हो जाएगा सर, देखो QP वेक्टर कौन सा हो जाएगा, Q से P की हो जाने वाला वेक्टर, और RS वेक्टर, ठीक है,
ये मैंने वेक्टर थोड़ा उल्टा बनाया, ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, पी एस वेक्टर, पी से एस की ओर जाने वाला ये वाला वेक्टर है, ध्यान रखना। पी से एस की ओर जाने वाला वेक्टर ये वाला है। सिमिलरली अगर मैं आर एस वेक्टर की बात करता हूं तो आर से एस की ओर जाने वाला वेक्टर, ये दोनों नीले रंग वाले वेक्टर ये भी परपेंडिकुलर है, तो सर ये भी क्या है, ऑल्टीट्यूड। और अगर ये भी ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड है तो ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑर्थो सेंटर। ये सवाल आपको ऐसे देखना था, कैसा लगा भाई? 65% जनता का सही जवाब है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट ये सवाल जो है मैं आपको कहोगे तो बता ही दूंगा, है ना। अब ये तुम देखो कैसे डरा के मुझसे पढ़ रहे हो। एक पूछ रहा है व्हाई नॉट सेंट्रॉइड, हमारे बीच में साहिल भैया हैं, वो बोल रहे हैं ये सेंट्रॉइड क्यों नहीं हो सकता। हाँ बेटा, ये ज्यादा मुझे ज्ञान मत दो कि यहाँ पे ऐसा होगा कि आरएस होगा, ठीक है, खुद चेक करना है। ठीक है, मैं तो इतने से डिसाइड कर पा रहा हूँ कि एस जो है वो पक्का ऑल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर होगा, ये आप चेक कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, इसलिए मैं ये वर्ड हटा ही देता हूँ, ये लो काम करता हूँ। साहिल भैया जो आपके बीच में बैठे हैं उन्होंने हाथ उठाया, बोल रहे हैं कि सर ये सेंट्रॉइड क्यों नहीं हो सकता। अब आप मुझे बताइए कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं, बता दीजिए प्लीज एक बार कि मुझे ऐसे सवाल का जवाब क्या देना चाहिए, क्योंकि मैं सीख रहा हूं। फिर बच्चे मुझे बोलते हैं सर आप तो डाउट का जवाब नहीं देते कि ये सेंट्रॉइड क्यों नहीं हो सकता। किंदा किडी। तो बेटा साहिल, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, लिटिल गोलू है, लिटिल गोलू कुछ बोलू। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं बेटा साहिल, अगर मान लो कभी आपको बुखार होता है, लेट्स से बुखार हुआ ही होगा कभी ना कभी, तो आप दस्त की दवाई क्यों नहीं लेते। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, एकदम बेसिक और आपकी रोजमर्रा से मतलब रिलेट करती हुई चीज मैंने आपसे पूछी। जब आपको बुखार होता है या जुकाम होता है तो आप डॉक्टर के पास जाकर दस्त की दवाई क्यों नहीं लेते, बीमारी तो वो भी है। तो मैंने ये बोला ऑर्थो सेंटर तो सेंट्रॉइड क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सर जब बुखार सिम्टम ही बुखार के हैं तो दवाई बुखार की लेंगे ना। तो ये परपेंडिकुलर होने वाला सिम्टम किसका है, ऑल्टीट्यूड का। ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, हाँ। सर दस्त की दवाई तो हम रेगुलरली ले रहे हैं, जब से ये गणित देखिए ना हमारे तो लगे ही हुए हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू एकदम जीरो रखी है, म्यू बराबर जीरो। एक बार बताओ